श्रद्धालुओं के लिए खुले केदारनाथ धाम के कपाट। सीएम धामी ने की विधि विधान से पूजा। हर हर महादेव की से गूंजा केदारनाथ धाम। देहरादून में वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर पुलिस ब्रीफिंग। रूट चेकिंग और सत्यापन के दिए सख्त निर्देश। ड्यूटी में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। हरिद्वार में अवैध निर्माण पर कार्रवाई। सरकारी जमीन से हटाया गया कब्जा। सुमन नगर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। पीएम मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासी घमासान। सफाई देने के बाद भी बीजेपी नेता दे रहे तीखी प्रतिक्रिया। खड़गे और कांग्रेस पर पूरी तरह हमलावर बीजेपी। भारत के कई हिस्सों में बढ़ रहा भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप। स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, आस्था और श्रद्धा का सबसे पवित्र धाम केदारनाथ मंदिर के कपाट आज भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। सुबह शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विशेष पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। इस दौरान पूरा धाम बाबा केदारनाथ के जय घोषों से गूंज उठा। इसके बाद हजारों श्रद्धालु इस दिव्य क्षण के साक्षी बने और अपने आराध्य के दर्शन किए। तो वहीं फूलों से सजे भव्य धाम और आस्था के इस उत्सव ने वहां पहुंचने वाले सभी भक्तों को भाव विभोर कर दिया। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जहां आज केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। उस दौरान की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर भक्तों का तांता लगा रहा। और यहां जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे तो उस दौरान भी जमकर जयघोष हर हर महादेव के नारे लगाए गए। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब यहां पुष्प वर्षा की गई जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले जा रहे थे। और तीसरी तस्वीर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हम आपको दिखा रहे हैं। गर्भगृह के भीतर की ये तस्वीरें हैं जब उन्होंने पूजा अर्चना की है। उस दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आज देखिए, हर हर महादेव से पूरा का पूरा केदारनाथ धाम जो है वो गूंज उठा है जहां पर बाबा केदार के कपाट आज खोल दिए गए हैं। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और इस लिहाज से अब भक्तों का तांता भी, श्रद्धालुओं की लाइनें भी अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई देंगी। 3 तस्वीरें आज की हैं बेहद खास। जब केदारनाथ के कपाट खोले गए उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर पुष्प वर्षा की है जब हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही थी। और तीसरी तस्वीर सीएम धामी की जब उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की है केदारनाथ की। बड़ा भक्तों में जोश है। अच्छी व्यवस्था इस बार बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा की गई है। आपने देखा होगा कि 5 ही मिनट में सबके दर्शन हो गए। कई सारे बैच बाहर निकल गए हैं। इस बार एक अच्छी व्यवस्था जिससे कि जो सामान्य से सामान्य दर्शन करने वाले भक्तगण हैं जो अंतिम छोर में खड़े रहते हैं, सामान्य व्यक्ति को भी एक अच्छे जैसे सबके दर्शन होते हैं उसी प्रकार से दर्शन हो। तो इस बार मुझे लगता है कि आसानी हो। मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखता हूँ और इससे पहले 2 बार केदारनाथ आ चुका हूँ और आज तीसरी बार मुझे एक अवसर मिला है भगवान की कपाट खुलने के टाइम मौजूद रहने का। तो उसके अलावा जो यहाँ पर व्यवस्था है बहुत अच्छी है। और हम 4 दोस्त मिलके कच्छ गुजरात से केदारनाथ और 4 धाम यात्रा करने आए हैं और आज हमें केदारनाथ धाम के कपाट दर्शन का मौका मिला है। और उसी से ही हमने पूरा रूट प्लान किया था और इस हिसाब से ही चले हैं। और अभी हम यहाँ से आगे बद्रीनाथ धाम जाएंगे और हमारी 4 धाम यात्रा पूरी करेंगे। बाबा का बुलावा था इसलिए हम छुट्टी में ऐसे दर्शन करने के लिए मौका मिला। हमको बाबा का कपाट आज देखने के लिए मौका मिला है। बहुत देर से 2-2 बजे से लोग लाइन लगा के रखे हैं। यहाँ पे व्यवस्था तो बहुत बढ़िया यहाँ पे है। और वहीं रुद्रप्रयाग में विधि विधान और विशेष पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलते ही देश विदेश से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए धाम पहुंचे। 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। यात्रा क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 43 जोन और 149 सेक्टर में बांटा गया,
जबकि 7,000 से ज्यादा पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा एटीएस, बीडीएस और आईटीबीपी की टीमें भी सुरक्षा में लगाई गई हैं। यात्रा मार्ग पर संभावित खतरों को देखते हुए 52 बॉटल नेक, 109 लैंडस्लाइड और 274 दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान की गई है। धाम और मार्गों पर 1200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, 15 ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। शहरी विकास मंत्री राम सिंह केड़ा ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। मंत्री ने सड़क स्वच्छता, पेयजल और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा कुंभ के जो मेले की तैयारी है, इसमें कुंभ के मेले को ऐतिहासिक और बनाने के लिए हम लोग रात दिन प्रयासरत हैं, क्योंकि हरिद्वार एक धर्मस्थली है और हरिद्वार धर्म की राजधानी पूरे भारतवर्ष में जानी जाती है। और इस मेले को, इस कुंभ के मेले को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारी सरकार रात दिन काम कर रही है। निश्चित रूप से भारतवर्ष का, विश्व का जो भी यहाँ पर तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचेंगे, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। देहरादून मीडिया सेल से की ओर से देखिए जानकारी दी गई है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने कल निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के तबादले किए। जारी आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। प्रशासन ने बताया कि ये स्थानांतरण विभागीय आवश्यकताओं और कार्य हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है। देहरादून में जिला सूचना अधिकारी बंदरी चंद नेगी के सूचना निदेशालय में स्थानांतरण के अवसर पर मंगलवार को जिला सूचना परिवार द्वारा भावपूर्ण विदाई समारोह आयोजित किया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बद्री चंद नेगी ने 3 जनवरी 2022 को देहरादून में जिला सूचना अधिकारी का कार्यभार संभाला था और लगभग 4 सालों तक निष्ठा व समर्पण के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। इस दौरान उनके नेतृत्व में विभागीय कार्यों और जनसंपर्क गतिविधियों को नई गति मिली, साथ ही कार्य संस्कृति में अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा भी मिला। देहरादून में जिला सूचना अधिकारी के पद पर प्रियंका जोशी ने 21 अप्रैल 2026 को विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण के अवसर पर जिला सूचना कार्यालय में एक संक्षिप्त स्वागत कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उपस्थित कार्मिकों ने आशा जताई कि उनके नेतृत्व में विभागीय कार्यों को नई दिशा और गति मिलेगी। प्रियंका जोशी ने टीम वर्क को प्राथमिकता देते हुए जनसंपर्क गतिविधियों को और ज्यादा प्रभावी बनाने पर जोर दिया। देहरादून में वीवीआईपी कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल को विस्तृत ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में अधिकारियों ने निर्देश दिए कि ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मी निर्धारित समय से पहले अपनी ड्यूटी स्थल पर पहुंचकर पूरी जानकारी लें और पहचान पत्र व ड्यूटी कार्ड साथ रखें। नोडल अधिकारियों को सादी वर्दी और वर्दी में तैनात बल की पहचान, ब्रीफिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा के तहत वीवीआईपी रूट और आसपास के क्षेत्रों में सघन चेकिंग, हाई राइज बिल्डिंगों के सत्यापन, बीडीएस व डॉग स्क्वाड से जांच और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। देहरादून में आज फायर सर्विस और ओएनजीसी द्वारा संयुक्त रूप से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास एफएसओ के नेतृत्व में किया गया, जिसका उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को परखना था। मॉक ड्रिल के दौरान ओएनजीसी टीम ने आग बुझाने और भवन से लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की और वहीं फायर सर्विस टीम ने ब्रोटो स्काई लिफ्ट की मदद से 7वीं मंजिल पर फंसे लोगों का सफल रेस्क्यू भी किया और ऊपरी मंजिल पर लगी आग को भी नियंत्रित करने का अभ्यास किया।
बागेश्वर जिले के गरुड़ क्षेत्र में तहसील दिवस के दौरान प्रशासन ने लापरवाह विभागों पर सख्ती दिखाई। उप जिलाधिकारी वैभव कांडपाल की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई में अनुपस्थित विभागों से जवाब तलब किया गया। हालांकि जमीनी स्तर पर जनता की समस्याएं लगातार बनी हुई है। क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडरों की कमी से आमजन, किसान और व्यापारी परेशान हैं। डीजल की अनुपलब्धता से कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में भी स्टॉक की कमी से कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कुछ जरूरी जांचों के लिए निजी संस्थानों पर निर्भरता बढ़ गई है। तहसील दिवस में लगातार जो तहसील दिवस हो रहे हैं, मैं हर बार उसमें जो है स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा को लेकर जितनी भी और लोकल की जितनी समस्या होती है उन सब समस्याओं को उठाने का काम करता हूँ। पिछली बार भी मैंने तहसील दिवस में स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक ज्ञापन दिया था कि हमारे जितने भी यहाँ फार्मासिस्ट हैं, गरुड़ ब्लॉक में जितने उपकेंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सब केंद्रों में जितने भी फार्मासिस्ट, एएनएम, नर्स हैं, वार्ड बॉय, जितने पोस्ट हैं, वहाँ नियुक्ति होने के बाद भी वो सारे लोग जो हैं बैजनाथ हॉस्पिटल में अटैचमेंट हैं। आधे अपनी एप्रोजों में कुछ महानिदेशालय से अटैचमेंट करवा के हल्द्वानी में अपना नियुक्ति करा ली उन्होंने। कुछ ने जो है सीएमओ से अटैचमेंट करवा के बैजनाथ हॉस्पिटल में नियुक्ति करा ली और कुछ ने जो है प्रभारी अधिकारी से जो है अटैचमेंट करवा के अपना बैजनाथ हॉस्पिटल में नियुक्ति करा ली। बाकी हमारे पूरे गरुड़ के जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उपकेंद्र हैं, वो फार्मासिस्ट, एएनएम के अभाव में जो है बिल्कुल खत्म है। रुड़की के बहादुराबाद थाना क्षेत्र स्थित कोर यूनिवर्सिटी में दबंगों द्वारा एक युवक पर सरेआम हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आधा दर्जन से ज्यादा हमलावरों ने कैंपस में घुसकर बेल्ट, लात-घूंसों से युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के दौरान सुरक्षा गार्ड मौजूद थे, लेकिन वे हमलावरों को रोकने में असफल रहे, जिससे यूनिवर्सिटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। हमले में युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है और पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। देहरादून के डाक पत्थर क्षेत्र में झूला पुल के पास शक्ति नहर में कूदने का मामला सामने आया, जहां घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम अपर उप निरीक्षक सुरेश तोमर के नेतृत्व में तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। पुलिस और लोगों के सहयोग से महिला को मूर्छित अवस्था में नहर से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस उसकी जांच कर रही है। अल्मोड़ा जिले में रामगंगा नदी में डूबे एक व्यक्ति का शव एसडीआरएफ ने बरामद किया। सूचना मिलने पर भिकियासैड पोस्ट से टीम मुख्य आरक्षी दिनेश पुरी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और सर्च अभियान चलाया गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से चलाए गए अभियान के दौरान व्यक्ति को नदी से मृत अवस्था में बाहर निकाला गया। शव को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। नैनीताल में डीएसबी परिसर में एंटी ड्रग रैली और व्याख्यान का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर दीवान एस रावत ने रैली को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि मादक पदार्थ जीवन के लिए जहर हैं और युवाओं को इससे दूर रहना चाहिए। इस दौरान निदेशक डॉक्टर ललित तिवारी ने विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। रैली परिसर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए आर्ट्स ऑडिटोरियम तक पहुंची, जहां छात्रों ने नशा मुक्त भारत के नारे लगाए। कार्यक्रम में कर्नल अजय जोशी और एसओ मनोज नयाल ने भी छात्रों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया। वक्ताओं ने कहा कि नशा न केवल स्वास्थ्य बल्कि जीवन को भी बर्बाद कर देता है, इसलिए इससे बचना बेहद जरूरी है। करते हुए नशा मुक्त भारत के निर्माण में योगदान दूंगा। नशा मुक्ति का करें प्रचार। इसी परिसर में आज एंटी रैगिंग रैली आयोजित की गई और बहुत महत्वपूर्ण ये रहा कि सभी विद्यार्थी हमारे अवगत हुए कि मादक पदार्थों का सेवन न केवल वर्जित है बल्कि उसकी लत लग जाने से उनका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, उनको मानसिक विकार आ सकता है। इस बात की पूरी जानकारी आज इस रैली के माध्यम से और व्याख्यानों के माध्यम से दी गई। इसका जो हमारी रैली थी उसका फ्लैग ऑफ जो है माननीय कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत जी द्वारा किया गया और उसके पश्चात हमारे आज के वक्ता कर्नल अजय जोशी और हमारे तल्लीताल के एसओ मनोज नयाल ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी
हमारे उनको विद्यार्थियों को अवगत कराए और विद्यार्थियों को बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी मिली कि कैसे वो इन मादक पदार्थों से दूर रह सकते हैं और कैसे समाज और राष्ट्र के लिए काम कर सकते हैं, ताकि जो हमारा ड्रग मुक्त उत्तराखंड बन सके और ड्रग मुक्त भारत की जो परिकल्पना है वो हम साकार कर सकें। बागेश्वर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में शराब के नशे में उपद्रव और आपसी विवाद कर माहौल खराब करने वाले 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों में आनंद सिंह रावत, विनोद पांडे, शेखर तिवारी, संजय कुमार और मुन्ना जोशी शामिल हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासनहीनता और कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। देहरादून में जिलाधिकारी के आदेश पर नगर निगम की सड़क पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। एक प्रॉपर्टी डीलर द्वारा सड़क पर दीवार बनाकर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने ध्वस्त कर मार्ग को कब्जा मुक्त कराया। जानकारी के अनुसार चक्तुनवाला क्षेत्र के निवासियों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। तहसीलदार सदर और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। राजस्व और नगर निगम की संयुक्त टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से बनी दीवार को हटाया और सड़क को पुनः आवागमन के लिए खोल दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है और इसी कड़ी में सुमन नगर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को हटाने के लिए अभियान चलाया गया। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और अवैध ढांचों को हटाने की कार्रवाई की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार 20 अप्रैल 2026 को हर्ष वालिया ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि 18 अप्रैल को ग्राफिक्स एरा क्लेम टाउन में हुए झगड़े के बाद कुछ युवकों ने उसे धमकी दी थी। इसके बाद 20 अप्रैल को चंद्रबनी क्षेत्र में उसकी बाइक को तेज रफ्तार कार से टक्कर मारकर जान से मारने की कोशिश भी की गई। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने उस पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की और घटना के बाद फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामले में कई धाराओं में केस दर्ज कर दिया है और जांच भी शुरू कर दी है। थाना पटेल नगर में हर्ष वालिया नाम के व्यक्ति ने एक तहरीर दी, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा बताया गया कि जब वो अपने घर से बाहर कुछ सामान लेने आए थे, उसके बाद वापस जा रहे थे तो पीछे से एक i20 गाड़ी आई, जिसके द्वारा उनको जानबूझ के टक्कर मारी गई और उनको जान से मारने का प्रयास किया गया। तहरीर में यह भी बताया गया था कि उनको बंदूक दिखाई गई तथा उसका अपहरण का प्रयास आया है। प्रथम दृष्टया विवेचना में अभी तक बंदूक निकालने तथा अपहरण करने का प्रयास के संबंध में कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं। इस पर विवेचना प्रचलित है तथा अभियुक्तों के संबंध में गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। टिहरी गढ़वाल जिले के मुनि के रेती क्षेत्र में गरुड़ चट्टी पुल के नीचे गंगा नदी से एक अज्ञात पुरुष का शव बरामद किया गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम अपर उप निरीक्षक विजेंद्र कुड़ियाल के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया। दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद टीम ने गंगा से शव को सुरक्षित बाहर निकाला और इसके बाद शव को लगभग 1 किलोमीटर पैदल मार्ग से मुख्य सड़क तक लाकर थाना मुनि की रेती पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव की शिनाख्त की प्रक्रिया भी जारी है। देहरादून में महिला और बाल अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना बसंत विहार पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार वादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी और पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से नाबालिग की लोकेशन ट्रेस की, जो जनपद चमोली के नारायण बगड़ क्षेत्र में मिली है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में अवैध खनन और प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने पुलिस बल के साथ मिलकर क्षेत्र में चल रहे कथित अवैध निर्माण और खनन पर सख्त कदम उठाया। जानकारी के अनुसार नदी किनारे भारी मशीनों से अवैध खनन और बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग की जा रही थी। शिकायतों और जांच के बाद HRDA की टीम ने मौके पर पहुंचकर 140 बीघा में फैली अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया और कई अवैध दुकानों को सील कर दिया।
कार्रवाई के दौरान कुछ निर्माणों पर कथित रूप से संगठन से जुड़े लोग बोर्ड भी यहां पर लगाए गए थे। फिलहाल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ये रोज अवैध देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने एक शातिर महिला हिस्ट्री शीटर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला को डोईवाला क्षेत्र के राजीव नगर तिराहा से 52 ट्रेटा पैक अवैध देशी शराब के साथ पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला माया देवी के खिलाफ जनपद के कई थानों में गैंगस्टर एक्ट के साथ 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत की गई है और शराब को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। देहरादून में एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत ऋषिकेश पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ और उसे बहला फुसलाकर ले जाने के प्रयास के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी यह है कि पीड़िता की मां की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया था। आरोपी युवक रेहान पर नाबालिग का लगातार पीछा करने, धमकी देने और उसे अपने साथ ले जाने के प्रयास करने के आरोप भी लगे थे। फिलहाल पुलिस ने जांच के बाद आरोपी मोहम्मद रेहान को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है। लक्सरपुर काजी रोड पर जेके टाइनी फैक्ट्री के सामने खड़े एल एस्टो ऑयल टैंकर में अचानक से आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक रात करीब 8 बजे ट्रक के इंजन से धुआं निकलना शुरू हुआ और कुछ ही मिनटों में आग ने केबिन को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही जेके टायर की फायर टीम मौके पर पहुंची और तुरंत ट्रैफिक रोककर आग बुझाने का काम शुरू किया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। पास में पेट्रोल पंप होने की वजह से बड़ी दुर्घटना टल गई है। सर, ऐसा है कि हमारे प्लांट के बाहर एक ट्रक में आग लगा था, तो करीब 8:35 में हमारे पास खबर आया था फायर कंट्रोल रूम में। हमारे पास फायर कंट्रोलर ये टीम देख रहे हैं। ये टीम तुरंत अपना काम पे लग गए। एक टेंडर है हमारे पास, टेंडर लेके हम लोग पहुंच गए यहाँ पे और टीम ने फायर फाइटिंग करना शुरू किया। इस बीच हमने फायर कंट्रोल रूम से भी संपर्क किया था, जो लक्सर फायर कंट्रोल रूम है, और वहाँ से हमारा बीच बीच में हम लोग एक साथ फायर फाइट करते हैं। कुछ दिन पहले ही हम लोग टीआईडीसी में फायर फाइट किए थे, तो उनके साथ बातचीत हो रहा था। तो हमारे साथ ये हुआ कि हम देखते हैं ऑयल टैंकर में आग लगा, बोल रहे हैं कौन सा ऑयल टैंकर है। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।